इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.2 को हल करने से पहले आपको प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बार प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा प्रमेय है इसको हम बीपीटीवी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हिंदी में हम इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, या फिर आप इसे थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं। तीनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रमेय 6.1 है ये हमें क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अब देखिए प्रमेय 6.1 हमें क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है, इसका हम नाम दे देते हैं ABC। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार जो हमारा एक त्रिभुज होता है उसकी किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो ये जो रेखा है ये इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं ये और ये है, तो इन दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि बराबर अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले इसका नाम देते हैं हम EF। तो हमारा प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये AE है बटे में जो ये EB है ये किसके बराबर होगा, AF बटे में ये FC के। ठीक है, ये हमारा है प्रमेय 6.1। और ये कब ऐसा होगा, जब हमारा जो ये BC और EF है ये दोनों समांतर होंगे। BC समांतर होगा EF के, तभी हमारा ये AE बटे EB और AF बटे FC होगा। तो आई होप आपको प्रमेय 6.1 समझ में आ गया। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमारा AE है ये 2 सेंटीमीटर है और जो ये EB है ये 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो ये AF है ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर और FC हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी ये दोनों अगर समांतर हैं, यानी कि EF और BC अगर समांतर है तो ये दोनों जो भुजाएं हैं इनका अनुपात बराबर होगा। देखिए कैसे, ये हमारा है 2 EA और EB कितना है 3, और इधर AF कितना है 4 बटे में FC है 6। तो देखिए ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट जाएगा, तो ये आ गया 2 बटे 3 और ये भी हमारा 2 बटे 3, यानी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यानी इन दोनों जो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो आई होप आपको प्रमेय 6.1 अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए प्रमेय 6.2 जो है ये हमारा बिल्कुल प्रमेय 6.1 का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। देखिए कैसे, प्रमेय 6.2 में हमारा क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये हमारा रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी एक रेखा है EF, अगर ये इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा हमारा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि बिल्कुल 6.1 का अपोजिट है हमारा ये 6.2। तो ये हमारे दोनों प्रमेय थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है प्रमेय 6.1 और 6.2 का, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति 6.17 पहले और दूसरे में DE समांतर BC है, पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 के लिए हमें ये दो आकृतियां दी गई हैं, ये हमारी पहली आकृति है और ये दूसरी है। तो पहली आकृति में जो हमारा ये EC है ये ज्ञात करना है और दूसरी आकृति में जो हमारा ये AD है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले में हमें ये EC ज्ञात करना है, तो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो हमारा DE है ये समांतर है
BC के, यानी कि DE ये और BC ये दोनों समांतर हैं। तो ये हमें दिया गया है, इसलिए इसका रीजन लिख देंगे दिया है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने प्रमेय 6.1 पढ़ा था, उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों यहाँ पर समांतर हैं तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये दोनों भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो AD है बटे में ये जो हमारा DB है, ये किसके बराबर होगा, इस AE बटे EC के। तो यहाँ पर लिख देंगे AE बटे EC। और ये क्यों होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे BPT से। यहाँ पर आप BPT की जगह पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी लिख सकते हैं, या फिर प्रमेय 6.1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अब देखिए, यहाँ पर जो AD है, AD हमें कितना दिया हुआ है, 1.5। तो इसकी जगह पर 1.5 लिखा, बटे में DB हमारा 3 है, तो ये लिखेंगे, बराबर में AE हमारा कितना है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 आ गया, बटे में EC हमारा नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा है 1.5 एक कम 1.5 और 1.5 दूना 3, तो ये हमारा 1/2 आ गया, बराबर में 1/, EC। अब इनको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो EC का 1 से गुणा होगा तो ये EC ही आएगा, बराबर में 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, और ये सभी हमें सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी EC जो है ये हमारा कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं दूसरे को। तो देखिए, दूसरे के लिए हमें ये आकृति दी गई है, इसमें हमारा जो ये AD है ये ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है कि जो DE है ये समांतर है BC के, यानी कि DE ये और BC ये दोनों समांतर है। तो ये हमें दिया है, इसलिए रीजन लिखेंगे दिया है। तो अब देखिए, इसमें हमारा अगर ये दोनों समांतर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो AD बटे DB है ये बराबर होगा AE बटे EC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। और ये क्यों होगा, यहाँ पर भी रीजन लिखेंगे BPT से। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा AD है, तो AD का मान नहीं पता है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बटे में DB हमारा 7.2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7.2, बराबर में AE देखिए 1.8 है, तो ये हमने लिखा, बटे में EC कितना है 5.4, तो ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। एक 0 क्यों आया है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था, ऊपर भी और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही अंक था। तो अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 18 एकम 18 और ये 18 तिया 54, ये भी कट जाएगा। तो अब देखिए, इधर हमारा 1/3 बच रहा है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भाग में 7.2 है, तो इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इधर AD बचेगा, बराबर में ये 1/3 है, और ये इधर जाकर गुणा में हो जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा 10 से भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों हमारे 3 के पाड़े से कटेंगे, ये 3 एकम 3, ये 3 दूना 6, 3 चौक 12, और ये देखिए 24/10 बच रहा है अब। यानी कि अगर हम 10 से 24 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, यानी कि जो हमारा AD है ये 2.4 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि कोई त्रिभुज PQR है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम PQR है। तो अब हमें क्या कहा गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं PQ और PR, इन पर 2 बिंदु स्थित है E और F। तो मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु E और ये F है, ये हम मान ले रहे हैं इस तरह से।
अब इनको मिला देंगे तो ये हमारा रेखा बन जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि जो ये हमारा EF और ये QR है, क्या ये दोनों समांतर हैं या नहीं। तो देखिए, इसके लिए हमें पहले भाग में क्या कहा गया है कि जो हमारा PE है ये 3.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं PE 3.9 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो EQ है ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो हमारा PF है ये 3.6 सेंटीमीटर, और जो FR है ये हमें 2.4 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, ये हम कैसे बताएंगे कि जो हमारा ये EF और QR है ये दोनों समांतर हैं या नहीं। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि जो ये रेखा है क्या इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा PE है और बटे में EQ है ये हम देख लेते हैं। तो PE बटे EQ, PE हमारा कितना है 3.9 बटे में EQ कितना है 3। तो यहाँ से जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे हमारा 0 आ जाएगा। अब ये 39 बटे 30 हो गया। तो ये दोनों 3 के पहाड़े से कटेंगे, ये 13 बार में और ये 10 बार में। तो ये आ गया हमारा 13 बटे 10। ठीक है, अब इसके बाद जो ये PF बटे FR है इसको भी देख लेते हैं। तो PF बटे FR, PF हमें कितना दिया है 3.6 बटे में FR हमारा है 2.4। तो देखिए, यहाँ से भी पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। अब ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 36 बटे 24 है, तो ये दोनों हमारे 12 के पहाड़े में आते हैं, ये 3 बार में और ये 2 बार में। तो ये क्या आ रहा है 3 बटे 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा PE बटे EQ है और जो PF बटे FR है ये दोनों क्या बराबर हैं या नहीं। तो ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो PE बटे EQ है इसका अनुपात बराबर नहीं है PF बटे FR के। तो अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये दोनों EF और QR हैं ये समांतर नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए जो हमारा EF है ये समांतर QR के नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको भी करना है। हमें बस ये देखना है कि क्या जो ये रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या नहीं। यानी कि दोनों का अनुपात बराबर होगा तो ये दोनों हमारी समांतर होंगी, और अगर बराबर नहीं होगा अनुपात तो समांतर नहीं होंगी। तो यहाँ पर दोनों ये बराबर नहीं थे इसीलिए समांतर नहीं है। तो अब चलिए हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये सभी मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम PE बटे EQ देख लेते हैं। तो यहाँ पर PE बटे EQ, तो देखिए PE हमें कितना दिया है 4 सेंटीमीटर बटे में EQ है 4.5। तो यहाँ से जब नीचे से पॉइंट हटेगा तो ये हमारा ऊपर लग जाएगा 0। अब ये 40 बटे 45 हो गया। तो ये दोनों हमारे किसके पहाड़े में आते हैं 5 के। ये आता है 8 बार में और ये 9 बार में। तो ये हमारा कितना आ रहा है 8 बटे में 9। तो ये आ गया। अब इसके बाद हम PF बटे FR देख लेते हैं। तो देखिए PF बटे FR, PF कितना है 8 बटे में FR हमारा है 9। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा PE बटे EQ है और जो PF बटे FR है इन दोनों का अनुपात एक जैसा है, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा EF और QR है ये दोनों समांतर होंगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा ये रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि दोनों का अनुपात बराबर है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा PE बटे EQ है ये बराबर है PF बटे FR के। तो अगर ये दोनों अनुपात में बराबर हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि EF समांतर है QR के। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में सबसे पहले हमें PQ 1.28 सेंटीमीटर दिया है। PQ यानी कि ये पूरा हमें 1.28 सेंटीमीटर दिया है, और फिर इसके बाद जो PR है ये हमें 2.56 सेंटीमीटर दिया है।
पी आर यानी कि ये पूरा हमें 2.56 सेंटीमीटर दिया है। और इसके अलावा पीई 0.18 यानी पीई ये हमारा 0.18 सेंटीमीटर, और जो पीएफ है यानी कि ये हमारा 0.36 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए यहाँ पर इस बार हमारा जो ये PQ है ये पूरा हमें दिया है 1.28, लेकिन हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए इस पूरे में से इतने को हम घटा देंगे तो हमारा ये बच जाएगा, यानी कि 1.28 में से इसको घटाएंगे यानी 0.18 को, तो ये 8 में से 8 0, 2 में से 1 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 माइनस 0 1, तो यहाँ पर 1.10 आ रहा है, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 1.10। लिखने की कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से ये भी निकालेंगे FR, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये पूरा हमें PR दिया है 2.56, तो देखिए इस पूरे में से इतने को घटा देंगे यानी कि 0.36 को, तो यहाँ पर हम घटा देते हैं, ये 0 ये 2 ये भी 2, तो ये आ रहा है हमारा 2.2, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम PE बटे EQ देखेंगे, तो देखिए PE बटे EQ कितना दिया है हमें, PE है 0.18 बटे में EQ है 1.1। तो यहाँ से देखिए ऊपर से हमारा पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 2 0 आ जाएगा, क्योंकि इस बार पॉइंट के बाद 2 अंक थे, और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक था। तो अब ये हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है 18 और नीचे 110। तो ये दोनों देखिए किस पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, ये हमारा 9 बार में और नीचे ये 55 बार में। तो कितना आ रहा है हमारा 9 बटे में 55, ठीक है। तो ये हमारा 9 बटे में 55 आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, PF बटे FR। तो देखिए यहाँ पर PF बटे FR, PF हमारा कितना है 0.36 और FR कितना है 2.2। तो यहाँ से हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0। अब 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारे किसके पहाड़े में आते हैं, सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से 18 बार में कटेगा, ये हमारा 2 एकम 2 2 एकम 2 और ये 0। अब ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये 9 बार में और ये 55 बार में। तो यहाँ से ये हमारा आ रहा है 9 बटे में 55। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर अनुपात है ये दोनों एक जैसा है, यानी कि बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये PE बटे EQ है ये बराबर होगा किसके, PF बटे FR के। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें भी जो हमारा EF और QR है ये दोनों समांतर होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं EF समांतर होगा QR के। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। बाकी की जो प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।